हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी गबरू यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है वो है काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद क्या होता है या उसका प्रोसेस बताइए। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि काउंसलिंग के बाद क्या होता है और सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपने क्या करना है। कॉलेज प्रेफरेंस गलत भर दी है, कुछ एडिट करना है आपने। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, आप वीडियो को बस एंड तक देखिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने जो वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो वो आपने फिल कर दी। ठीक है, फर्स्ट राउंड आपने काउंसलिंग जो फिल कर दी, आपने जो वो कॉलेज, ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस आपने फिल कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका जो वो रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपका जो वो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आपने कैसे चेक करना है, आपने जो वो अपनी आईडी चेक कर, उसमें लॉगिन करनी है आईडी। ठीक है, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा तो आपकी आईडी में वहां दिख जाएगा कि आपको फलाना कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने फलाने डेट से फलाने तक जाना है और आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिए। तो वहां पे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डाउनलोड योर अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, अलॉटमेंट लेटर आपने डाउनलोड करना है। वहां पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी अलॉटमेंट लेटर में, कौन सी कैटेगरी से आपको सीट मिली, कौन सा कॉलेज मिला। ठीक है, वो आपने डाउनलोड कर लेना है। और जिसको कोई मतलब कॉलेज कोई भी अलॉट नहीं हुआ, उसको लिखा होगा कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप नेक्स्ट राउंड में ट्राई कीजिए। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको जो डेट दी होगी, ठीक है, आपको जो डेट दी होगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। ठीक, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, मैंने 2 वीडियोस बनाई है डॉक्यूमेंट्स की, कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो मैंने वो बता दिया आपको। अब हमने डॉक्यूमेंट्स लेने और कॉलेज में चले जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, वहाँ पे कॉलेज में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपने जो है वो कॉलेज वाले आपके खुद बोल देंगे कि आप अब अपनी आईडी में जाइए और फीस सबमिट कीजिए। ठीक है, फीस कितनी लगेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं अभी फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, जिनको गवर्नमेंट सीट मिली है उनको 5,000 फीस है, जिनको प्राइवेट फीस मिली है उनको 58 से 80 फीस है। और हाँ, ये फीस सिर्फ यूनिवर्सिटी को सबमिट होगी। ठीक है, जो प्राइवेट मैंने 58,880 लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, 5,880। ठीक है, जिनको प्राइवेट सीट मिली है उनको ये तो यूनिवर्सिटी को सेंड करनी है। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज को देनी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, वो वहाँ पे लिखा है क्लियरली कि 25,000 रुपये देनी है। ठीक है, 25,000 से 30,000 जो आपने कॉलेज को, जो प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट जो वो इंस्टॉलमेंट फीस देनी पड़ती है प्राइवेट वालों को, लेकिन जो गवर्नमेंट वालों को है वो नहीं देनी पड़ती, वो सिर्फ 5,000 ही देनी पड़ती है। ठीक है, कॉलेज गवर्नमेंट वालों की फीस जो है वो बाद में कॉलेज वाले अलग से लेते हैं, लेकिन प्राइवेट वालों को अभी देनी पड़ती है। तो ये होगी फीस की बात। तो आपने जो वो शाम को जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपने अपनी फीस सबमिट करनी है आईडी में। जब आप फीस सबमिट कर दोगे आईडी में ऑनलाइन, ठीक है, तब आपकी जो वो सीट कंफर्म हो जाएगी, तो आपकी जो वो मतलब एडमिशन हो चुकी है। लेकिन जो वो स्टूडेंट फीस सबमिट नहीं करोगे विद इन टाइम, ठीक है, आपको टाइम दिया जाएगा कि इतनी डेट से पहले फीस सबमिट कर दो, लेकिन अगर फीस सबमिट नहीं करते तो उनकी जो वो सीट कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो ये होगी फीस की बात। ठीक है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट होगी। तो ये होगी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद। अब बात करते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग की। ठीक है, तो जब भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की जो है वो मतलब एंड होगी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपकी आएगी वेकेंट सीट लिस्ट। ठीक है, वैकेंट सीट्स लिस्ट। ठीक है, एचपीयू में, ठीक है, एचपीयू में, जीसीटी में और ऑल, ठीक है, ऑल प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो वो कितनी सीटें जो वो वैकेंट रही, कितनी सीट जो वो खाली रही, उसकी लिस्ट आती है। ठीक है, साइट पे आपने चेक करते रहना है, और या मैं भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि कितनी सीटें जो वो किस कॉलेज में खाली रही और कितनी कैटेगरी से सीटें खाली रही, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका नंबर लग सकता है या नहीं। जैसे पता चल जाएगा कि जीसीटी में मान लीजिए आपकी जीसीटी में मेडिकल की कितनी सीटें, 50 सीटें हैं। ठीक है, रोस्टर आपको पता है कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सेकंड राउंड काउंसलिंग में 20 सीटें खाली बच गई, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो 30 सीटें फिल हुई। ठीक है, तो सेकंड में 20 बची। ठीक है, तो आपका सारा पता चल जाएगा। वैसे नॉन मेडिकल की 100 है, तो सेकंड में कितनी खाली बची, 40 खाली बची। आपको सारा जो वो वहाँ पे बता दिया जाएगा, आपके नियर बाई कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का, जो वो कितनी सीटें वैकेंट बची और कितनी सीटें खाली बची। ठीक है, वैकेंट लिस्ट आती है। उसके बाद आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। अब हमने सेकंड राउंड की काउंसलिंग कैसे फिल करनी है, ठीक है, और कुछ भी गलती हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे एडिट करनी है, कॉलेज प्रेफरेंस कैसे देनी है। तो जिस तरह से आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिल की थी, वहाँ पे अपनी आईडी लॉगिन करके, वहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग फिल करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग फिल करने के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिल करी थी,
सेम उसी तरह आपने सेकंड राउंड काउंसलिंग फिल करनी है, ठीक है। और कॉलेज प्रेफरेंस आपने जो दी थी वो एडिट हो जाती है, ठीक है। सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप न्यू कॉलेज दे सकते हो। मान लीजिए आपने कुछ भी 4 कॉलेज दिए, आप उनको सभी चारों को कट करके कोई भी न्यू कॉलेज देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि वही रहेंगे, आप न्यू प्रेफरेंस दे सकते हो कॉलेज की। और रही फीस की बात, ठीक है, तो फीस आपकी नहीं लगेगी। अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो है वो फीस पे की, अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिल की है तो आपकी सेकंड राउंड काउंसलिंग में जो फीस नहीं लगेगी। और जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिल नहीं की है उनको बता दूं मैं, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग फिल कर सकते हैं और उनकी फीस लगेगी। फीस एक बार ही लगती है, ठीक है। अगर आप चाहे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में दो या फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ना भरो तो सेकंड में दो, ठीक है। तो फीस एक बार ही लगती है, ठीक है, इसकी वो कोई वो नहीं है। तो आप डायरेक्ट सेकंड राउंड काउंसलिंग भी फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग फिल की है तो वो सेकंड में फीस नहीं देंगे, वो डायरेक्ट काउंसलिंग फिल करेंगे। और कुछ भी आपकी मिस्टेक हुई है, कुछ भी एडिट करना है तो आप यहाँ पे मतलब सेकंड राउंड काउंसलिंग मतलब नए सिरे से जो है वो काउंसलिंग फिल होती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट राउंड में गलती होगी तो उसको आप अपडेट नहीं कर सकते, आप अपडेट कर सकते हैं। कॉलेज प्रेफरेंस आप अपडेट करोगे, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप अपडेट करोगे, ठीक है। फीस आपने नहीं देनी है, फिर आपने जो है वो सबमिट कर देनी है, ठीक है। आपने सबमिट कर देनी है वो वाली फॉर्म, और वो वाली फॉर्म भी आपने प्रिंट करवा लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो सेम प्रोसेस, सेकंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। सेकंड राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, वही सेम आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपने कॉलेज जाना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, फिर से आपकी फीस सबमिट होगी, आपकी सीट कंफर्म होगी। फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर से वैकेंसी लिस्ट आएगी, कौन सा कॉलेज में कितनी वैकेंट सीट्स हैं, ठीक है। फिर वैकेंसी लिस्ट के बाद फिर से आपकी थर्ड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी। थर्ड राउंड काउंसलिंग के स्टार्ट के बाद फिर से वही सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस चलेगा। फिर आपने फीस सबमिट करनी है, कॉलेज जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है, तो सब थर्ड राउंड काउंसलिंग खत्म होगी। फिर अब मेजरली जो है वो 3 ही राउंड होते हैं काउंसलिंग के, ठीक है। ओनली 3 राउंड्स होते हैं काउंसलिंग के। 3 राउंडों में जो वही सारी जो सीटें फिल करते हैं। मान लीजिए कोई जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें मान लीजिए थर्ड राउंड काउंसलिंग में जो वो 15 सीटें बची है, तो थर्ड राउंड काउंसलिंग मान लीजिए, और जीसीटी में भी, जीसीटी मान लीजिए 10 सीटें बची थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए। अब प्राइवेट कॉलेज में थर्ड राउंड काउंसलिंग में इन्होंने 15 की 15 सीटें फिल कर देते हैं, थर्ड में सभी जो वो सीटें फिल कर देते हैं, ठीक है। और जीएसटी में इन्होंने 10 सीटें जो है वो ऑल 10 सीटें और ऑल 15 सीटें इन्होंने स्टूडेंट्स को दे दी, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो 15 में से मान लीजिए 7 बच्चे ही गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 8 बच्चे गए ही नहीं, तो इस प्राइवेट कॉलेज में 8 सीटें जो वो वैकेंट रहेगी। और जीसीटी में मान लीजिए 6 बच्चे गए और 4 सीटें तो वैकेंट रहेगी, 4 बच्चे नहीं गए, तो ये जो 8 सीटें इस प्राइवेट कॉलेज की बची, 4 सीटें जीसीटी की बची, ठीक है। तो वो जो वैकेंट सीटें बची उसके लिए होगा फिर मॉप अप राउंड, ठीक है। अलग से मॉप अप वो तभी होता है जब सीटें खाली बचती है। अगर थर्ड राउंड काउंसलिंग में सारी सीटें भर गई तो मॉप अप राउंड नहीं होता, लेकिन मॉप अप राउंड हर बार होता है, ठीक है। थर्ड राउंड में ये सीटें देते थे लेकिन बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो उसको होता है फोर्थ राउंड होगा मॉप अप राउंड, ठीक है। मॉप अप राउंड में भी सीटें खाली बच जाती हैं, ठीक है, खाली बच जाती है तो फोर्थ राउंड होता है मॉप अप राउंड। उसके बाद फिर से खाली बच गई तो फिर से जो वो फिफ्थ राउंड शुरू होता है। जीसीटी में भी फिफ्थ राउंड तक कई बार काउंसलिंग चले जाती है, जैसे पिछले बैच में भी फिफ्थ राउंड तक काउंसलिंग चली गई थी मॉप अप राउंड में, ठीक है। तो अब घबराने की बात नहीं, ठीक है, कि थर्ड राउंड काउंसलिंग में नंबर नहीं लगा तो आपने अब क्या करना है। मॉप अप राउंड में भी होता है, वहाँ पे भी आपने क्या करना है कि मैंने आपको क्या बोला, अगर आपके मार्क्स कम है, ठीक है, मार्क्स कम है तो आपने क्या करना है, आपने वो जब वैकेंसी लिस्ट आती है ना तो आपने वो वाला कॉलेज देखना है जहाँ पे सीटें ज़्यादा बची हो, ठीक है। मतलब कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे सीटें फिल ही नहीं हो पाती हैं, तो आपने वो वाला कॉलेज सेलेक्ट करना है जहाँ पे सीटें ज़्यादा बची है, तो आपने वो वाला कॉलेज अपने प्रेफरेंस में देना है, तो आपको जो वो सीटें मिलने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये होगी बात काउंसलिंग। फिर फोर्थ राउंड होता है, फिफ्थ राउंड होता है, सेम वही प्रोसेस आएगा आपका, ठीक है। वही उसके बाद डीवी और वो फीस सबमिट, ठीक है, वो होगी। फिर आप फीस सबमिट होगी तो आपको जो वो अपने वो कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। फिर आपको वो कॉलेज, अगर आपकी एडमिशन होगी तो आपको वो कॉलेज में बुलाएंगे कि इतनी तारीख से आ जाइए और अपनी जो है वो। और हाँ, जब आप फीस सबमिट करते हो तो आपने जो वो स्लिप, ठीक है, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स मुझे पता है वीडियो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है, लेकिन जो भी अभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर उन्होंने वीडियो नहीं देखी तो उनको पंगा पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को एंड तक देखा करो, ठीक है। जो आप फीस सबमिट करते हो 5,000 रुपये, ठीक है, 5,000 रुपये फीस सबमिट करते हो 5880 रुपये, उसकी स्लिप जो है वो डाउनलोड करनी है और वो संभाल के रखनी है। वो फीस स्लिप बाद में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कई बार बीच में पंगे पड़ जाते हैं, कई बार वो वहाँ पे फीस शो ही नहीं होती है। अगर आपके पास फीस स्लिप हुई
तो आप दिखा दोगे कि मैंने तो फीस की थी, ये देखिए स्लिप। अगर नहीं हुई तो आपकी फीस, पैसे भी गए और एडमिशन भी नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फीस स्लिप जो वो ध्यान से रखिए और वीडियो का एंड तक देखा करो, ठीक है। तो फीस स्लिप आपने जो वो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो फिर जो है वो कॉलेज वाले ग्रुप में ऐड करेंगे, ठीक है। आपको बता देंगे कि इस जो है वो इस डेट से आप आ जाइए और आपकी क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। तो ये था बीएड का प्रोसेस, क्लासेस स्टार्ट हो गया, आपकी बीएड होगी उसके बाद तो फिर आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। तो ये था बीएड का काउंसलिंग का प्रोसेस। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, कुछ भी डाउट होता है तो आप जो वो भेज दीजिए, कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। कमेंट कीजिए और जो है वो कुछ भी डाउट है या फिर इंस्टा पे मुझे डीएम कर सकते हैं आप, मेरे बायो में यहाँ पे लिंक है इंस्टा का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद आप।